जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भूगोल के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में 3 से 4 बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के सामने फ्रेंड्स यह भी लिख दिया हूँ कि यह परीक्षा में किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स कि यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 40 प्रश्न में से एक प्रश्न जो होते हैं आपके लिए टारगेट रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट रहेगा वो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स इसी 70 प्रश्न में से एक प्रश्न है, ठीक है। जो वीडियो में लास्ट में एक प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो प्रश्न है वो 70 नंबर में 70 प्रश्न में से ही होगा, ठीक है। तो यह आपके लिए एकदम चैलेंजिंग होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो होते हैं इस आंसर का जो होता है जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये यूपीएससी के 2011 की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके सामने है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये पृथ्वी है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या मतलब बीच से उसका जो सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वही उसकी त्रिज्या होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6371 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा देश होते हैं सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के देश के नाम से जाने वाला जो जो फ्रेंड्स होता है वह देश होता है, वह होते हैं जापान। जापान को फ्रेंड्स होते हैं सूर्य का देश कहते हैं, क्योंकि हमारा जो होते हैं सूर्य जो होते हैं मतलब वहीं से निकलना शुरू होता है, ठीक है। ये सबसे पूर्वी देश के रूप में हम मानते हैं उसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप को जो होता है फ्रेंड्स सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये हो गया, और सबसे जो होते हैं महासागर कौन सा होता है, तो प्रशांत महासागर होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी होती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे गहरी झील जो होते हैं बैकाल झील को कहते हैं। और इसके जो होते हैं अगर कभी कभी पूछ लेता है कि कैस्पियन सागर जो होता है यह जो होते हैं सबसे मीठे पानी की झील होती है। अगर पूछा जाए कि कैस्पियन सागर है कहाँ, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है कि एंडीज, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये टाइपिंग थोड़ा इधर है, यह एंडीज पर्वतमाला है किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला फ्रेंड्स होता है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। वह दक्षिण अमेरिका में फ्रेंड्स होते हैं एंडीज पर्वतमाला पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है। पूछा क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होते हैं फ्रेंड्स वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर इसको अगर बना दिया जाए तो ये जो पूर्वी तट पर जो होते हैं उसके स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश होते हैं नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो नीदरलैंड के नाम से जाने वाला जो ये देश होता है फ्रेंड्स उसे हॉक माने हॉलैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हॉलैंड को जो होते हैं हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल देश होते हैं फ्रेंड्स हम सहारा मरुस्थल को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रेड सागर किस दो द्वीपों को अलग करता है। तो रेड सागर जो होता है फ्रेंड्स अफ्रीका और एशिया जो होते हैं महाद्वीपों को अलग करता है, ठीक है। अगर जो होता है फ्रेंड्स अगर पूछा जाए रेड सागर कहाँ पड़ता है, तो रेड सागर से ही जो होते हैं भूमध्य सागर से जुड़ते हुए जो होते हैं हमारे जो स्वेज नहर बनाई गई है, जो कि बंद हो जाते हैं, जो कि 1859 में जो होते हैं वो बनाई गई थी स्वेज नहर, वह दोनों जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को रेड सागर जो होते हैं अलग करती है। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा भारत के किन दो राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो होते हैं ध्यान दीजिएगा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो कर्क रेखा होती है वह राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त होते हैं दोनों, इसका सही जवाब मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स पूछे गए फ्रेंड्स हैं प्रश्न है, तो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है। तो जब से सबसे जलप्रपात की बात किया जाए तो वह एंडिल जलप्रपात जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
13 नंबर का प्रश्न है कि अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेजन वर्षावन जो होते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे, ध्यान दीजिएगा कि 14 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो होते हैं उसे प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 15 नंबर का प्रश्न है किस नदी को नदियों का माता कहा जाता है? तो नदियों को माता जो होते हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी को जो होते हैं नदियों का माता कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, तो चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है और निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। ठीक है फ्रेंड्स, वह 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो हमारा पहला राज्य होता है चीन से, दूसरा भारत होता है, तीसरा पाकिस्तान में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 16 नंबर के है कि अटलांटिक का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। माने अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो होते हैं फ्रेंड्स उसे लैम्पर्स ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा लैम्पर्ट ग्लेशियर। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रीनविच जो होते हैं, ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? तो ग्रीनविच रेखा को जो होते हैं फ्रेंड्स मुख्य भूमध्य रेखा जो होते हैं ग्रीनविच रेखा को मुख्य देशांतर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स 0 डिग्री देशांतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्य अक्षांश, नहीं मुख्य देशांतर होता है। ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा भारत का जो होते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है सबसे बड़ा डेल्टा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 19 नंबर के प्रश्न में है कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स जो पर्वत होता है फ्रेंड्स वह यूरोप महाद्वीप में स्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी को फ्रेंड्स हम नील नदी कहते हैं, जो कि जो होते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं कुछ जो होते हैं कुछ नदियाँ जो होते हैं, अमेजन नदी जो होती है फ्रेंड्स वह दक्षिणी जो होते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वह चौड़ाई के मामले में, जैसे कि जलग्रहण क्षेत्र के मामले में अमेजन नदी जो होते हैं अधिक बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा गले में फ्रेंड्स समस्या है और मुझे थोड़ा खांसी भी हल्का हल्का भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किस देश में स्थित है? तो ग्रेट जो होते हैं विक्टोरिया डेजर्ट जो होते हैं फ्रेंड्स वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रोलिंग पोर्टिस, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स रोलिंग फोर्टिस क्या है? तो रोलिंग फोर्टिस जो होते हैं 40 डिग्री जो होते हैं दक्षिणी स्थान पर जो तेज हवाएं जो चलती हैं फ्रेंड्स उसको रोलिंग फोर्टिस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो तेज हवाएं चलती हैं उसको हम रोलिंग फोर्टिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा देश जो होता है लैंड ऑफ साउथ कहा कि थाउजेंड लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब लेक्स मतलब होता है झीलों का देश जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। उसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड को फ्रेंड्स झीलों का देश कहते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य रेखा किन दो प्रमुख अक्षांशों के बीच स्थित है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स दो अक्षांशों के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि ग्रैंड कैन्यन किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो ग्रैंड कैन्यन जो होते हैं फ्रेंड्स मैंने कहा कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 26 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से प्रसिद्ध है? तो डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से प्रसिद्ध होने वाला जो द्वीप है फ्रेंड्स महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं माउंट ओजोन डेजर्ट सालाडो के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा माउंट ओजोस डेल सालाडो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है 28
में से ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो सबसे ऊंची झील है फ्रेंड्स वह टीटीकाका झील है। ठीक है, टीटीकाका झील होता है जो कि जो होते हैं दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि किस महाद्वीप को हेरिंग पॉन्ड्स कहा जाता है? तो हेरिंग पॉन्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड को जो होते हैं अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। 31 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा, हाँ 31 नंबर का प्रश्न है कि किस देश का कोई समुद्र तट नहीं है? तो किस देश का जो होता है फ्रेंड्स मंगोलिया। मंगोलिया फ्रेंड्स एक ऐसा देश होता है जिसके चारों तरफ जो होते हैं फ्रेंड्स भूभाग है, इसके किसी तरफ जो होते हैं समुद्र से टच नहीं करता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा मंगोलिया, जिसकी राजधानी जो होती है फ्रेंड्स उलान बटोर होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो इंटरनेशनल जो डेट लाइन है फ्रेंड्स वह 180 डिग्री अक्षांश पर जो होते हैं स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं 180 हो जाएगा, 180 जो होते हैं डिग्री पर अब ये है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर जो होते हैं कुल महाद्वीपों की जो संख्या है फ्रेंड्स वह जो होते हैं 7 होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर होती है उसको हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है कि जो होते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप जो होता है फ्रेंड्स हम ग्रीनलैंड को जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रीनलैंड को जो होते हैं सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है फ्रेंड्स माउंट माउना लोआ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा माउंट माउना लोआ द्वीप होती ज्वालामुखी होता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा देश जो होते हैं मध्यरात्रि सूर्य के नाम से जाना जाता है? तो जो होते हैं फ्रेंड्स मध्यरात्रि सूर्य के नाम से फ्रेंड्स नॉर्वे देश को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि किस देश में सबसे लंबा रेल नेटवर्क है? तो किस देश में जो होते हैं यह जो होते हैं अमेरिका में जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे फ्रेंड्स जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि मृत सागर में पानी का घनत्व अधिक क्यों है? तो मृत सागर में जो होते हैं फ्रेंड्स पानी के घनत्व का सबसे अधिक कारण जो होते हैं यह लवणता में वृद्धि से है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, यहाँ की लवणता में समृद्धि है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी यूरोप की रक्षक कहलाती है? तो यूरोप की रक्षक कहने वाली जो नदी होती है फ्रेंड्स वह डैन्यूब नदी होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा डैन्यूब। डैन्यूब नदी फ्रेंड्स ऐसा एक नदी है जो कि 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर का प्रश्न है कि पंपास क्या है? तो पंपास जो होते हैं क्या है, यह कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स पंपास जो होते हैं फ्रेंड्स एक घास होता है, घास का मैदान होता है, वह जो होते हैं अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, मैदान होता है और अर्जेंटीना। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 42 नंबर का प्रश्न है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? कहा जाता है ना कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स वह पृथ्वी को जो होते हैं फ्रेंड्स हरा ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत जो होते हैं फ्रेंड्स वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 44 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर होता है फ्रेंड्स वह प्रशांत महासागर को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि सहारा
मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो होते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक महाद्वीप माने सबसे अधिक ज्वालामुखी जो होते हैं फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 47 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होते हैं फ्रेंड्स अभी आपको पिछले वाले दो प्रश्न में बताया हूँ कि ग्रेट बैरियर रीफ जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी जो होते हैं पूर्वी तट पे पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप जो होते हैं फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान फ्रेंड्स होते हैं गंगोत्री जो होते हैं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो होता है फ्रेंड्स वह अमेरिका और कनाडा के जो होते हैं जो सीमा पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ लेता है कि अमेरिका और कनाडा जो होती हैं किस अक्षांश के द्वारा जो होते हैं अलग होते हैं? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 49 डिग्री जो होते हैं अक्षांश से जो होते हैं वह अलग होते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आप है 51 एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा इस काम कर रहा है फ्रेंड्स, इसको आप परचेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है कि 51 नंबर का प्रश्न है कि एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो एटलस पर्वत जो होते हैं फ्रेंड्स अफ्रीका में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 52 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सी झील स्थित है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स ग्रेट बियर झील जो होती है ग्रेट बियर झील होती है। तो इसका ग्रेट बैरियर रीफ होती है। ठीक है, यह जो होता है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन समस्या है फ्रेंड्स, स्क्रीन थोड़ा कम काम कर रहा है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 53 नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप जो होते हैं फ्रेंड्स सिसिली होती है, सिसिली द्वीप होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो सूर्योदय की जो भूमि कहा जाता है वह जापान देश को कहा जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि पेट्रोलियम त्रिभुज कहाँ स्थित है? तो पेट्रोलियम जो त्रिभुज होता है फ्रेंड्स वह पश्चिमी एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी एशिया महाद्वीप में होती है स्थित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा समुद्री द्वार कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्री द्वार जिसे कहते हैं पोर्ट कहते हैं फ्रेंड्स रादर माने रादर डैम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रॉटरडैम। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी जो होती है ड्रेन ऑफ सारो के नाम से जानी जाती है? तो ड्रेन ऑफ सारो के नाम से फ्रेंड्स कोसी नदी को हम जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सबसे सटीक और राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों के देश जो होते हैं फ्रेंड्स हम फिनलैंड को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सबसे सटीक और राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने है 59 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि तिब्बत का पठार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का जो पठार होता है फ्रेंड्स विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विश्व की छत। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो होते हैं मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, जो भारत में स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी झील जो होते हैं कौन सी माने किस झील को कैस्पियन सागर भी कहा जाता है? तो किस झील को जो होता है फ्रेंड्स कैस्पियन सागर कहा जाता है? तो ये थोड़ा फ्रेंड्स टाइपिंग थोड़ा एरर है, इसमें कैस्पियन झील ही है। ठीक है, फिर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, कैस्पियन झील। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत जो होता है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि चेरापूंजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चेरापूंजी का जो नाम बदलकर फ्रेंड्स सोहरा नाम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा सोहरा। अगला प्रश्न है
64 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो होते हैं फ्रेंड्स प्रशांत महासागर कहते हैं इसको। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 65 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीनविच मीन टाइम्स किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो मीन टाइम्स होता है फ्रेंड्स इंग्लैंड में स्थित है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर जाती है फ्रेंड्स। वह 180 डिग्री जो होते हैं देशांतर रेखा होती है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस महासागर को हड्डियों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हड्डियों का कब्रिस्तान जो होता है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो होती हैं बहुत सारे यहाँ जो होते हैं जीवाश्मों को मिले हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 67 नंबर का प्रश्न है कौन सा देश हिमालय का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो हिमालय का प्रवेश द्वार को जो होते हैं फ्रेंड्स नेपाल को कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा नेपाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 68 नंबर का प्रश्न है किस देश को कंगारू की भूमि कहा जाता है? तो कंगारू की जो भूमि होती है फ्रेंड्स उसको हम ऑस्ट्रेलिया देश को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी जो होते हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी जो होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो होते हैं सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारी मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक हमारे लिए मोटिवेशन भरा कमेंट जरूर लिखिएगा। अभी फ्रेंड्स एक प्रश्न भी बाकी है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो आगे इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो होता है फ्रेंड्स अंटार्कटिका होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का फ्रेंड्स आंसर जो होता है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स अभी जो आपको 70 प्रश्न बताए हैं इसका आंसर जो होते हैं फ्रेंड्स इसी में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसको प्रश्न को खोज कर जरूर पढ़ लीजिए और इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आप यह वीडियो शिद्दत के साथ देखे होंगे तो यह प्रश्न आपको याद हो गया होगा। इसका सही जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है प्रश्न, एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बस यही उम्मीद है। अगर हमारी मेहनत करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, बस इतना ही। जिससे और एक हमारी मोटिवेशन प्यार भरा मोटिवेशन जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में कंटिन्यू आपको दे सकूँ। इससे एक अंदर मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट